हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 16.2 प्रश्नावली बेलन बेलन करेंगे। बेलन का क्षेत्रफल व आयतन। बेलन का क्षेत्रफल व आयतन करेंगे। हम इस प्रश्नावली में बेलन का क्षेत्रफल व आयतन करेंगे और 16.1 में हमने घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन किया था। अब हम इसमें बेलन का आयतन और क्षेत्रफल करेंगे। तो जैसा कि ये सवाल देखिए आप, दूसरा सवाल है इस अभ्यास का। एक बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्योंकि आधार बेलन का क्या है? वृत्त, और ऊपरी सिरा भी बेलन का क्या है? वृत्त। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण और आयतन निकालने। जिन आकृतियों के साथ वृत्त होता है उन आकृतियों के दो क्षेत्रफल होते हैं। एक वक्र पृष्ठ मतलब वृत्त के बिना, और एक संपूर्ण मतलब वृत्त के साथ। जब हम वृत्त को साथ देखते हैं तो संपूर्ण हो गया, और जब हम वृत्त को नहीं देखते तो वक्र पृष्ठ हो गया। तो सबसे पहले हमने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे कि हमें इसके अंदर मान क्या दे रखे हैं वो ज्ञात करने, सबसे पहले वो लिखने हैं। जैसे कि उन्होंने दिया है बेलन की ऊंचाई दे रखी है उन्होंने, मतलब h का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार की त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दें, यहाँ हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दे रखी है r दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमें पता है कि इसका पहला मान हमने क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहला मान हमने ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है हमने। तो ध्यान दें, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया वृत्त को छोड़ते हुए 2 पाई, दो तो वृत्त है, 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल में दो सीधी कोर लेनी है और उनका गुणा करना है। तो यहाँ तो 3 सीधी कोर है, लेकिन 3 में से आर दोनों सेम है, इसलिए r एक बार और एक बार h, दो सीधी कोर का गुणा करना है। दो वृत्त है तो 2 पाई कर दिया। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का सूत्र रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आयतन का सूत्र भी आपको पता है। तो अब अपने देखेंगे, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, तो इसलिए बेलन का सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान। यदि दे रखा है तो वही लगाना है, अगर नहीं दिया तो पाई का मान क्या है स्टूडेंट? 22/7 इंटू आर कितनी दी है? 3 दे रखी है, और इंटू एच कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। अब इसको आगे हल करेंगे तो 7 से 7 चला जाएगा, भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तक पहाड़ा पड़ेंगे हम। अब इधर गुणा कर देंगे 44 इंटू 22 गुना 44 इंटू 3, फिर इंटू करेंगे इसका 3 का 4 से करेंगे 12, फिर 3 का 4 से करेंगे 12 और 1 13। तो इस प्रकार से वक्र क्षेत्रफल आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम इसका दूसरा भाग करते हैं स्टूडेंट। इसका दूसरा भाग है हमारे पास, इसका दूसरा भाग संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो आप देखें कि आपको पता है, क्योंकि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट वक्र में दो वृत्त जोड़ने। वक्र में
ये दो वृत्त जोड़ देने हैं, एक आधार वृत्त और एक ऊपरी सिरा वृत्त जोड़ देना है। तो वक्र क्या है 2πr/h और दो वृत्त जोड़ देंगे। वृत्त का क्या होता है πr², दो वृत्त जोड़ देंगे 2πr² जोड़ देंगे, ऐड कर जोड़ देंगे, योग करेंगे तो इसका आएगा 2πr कॉमन आ गया, सेम है, बचा क्या h प्लस r बच गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम सूत्र बना सकते हैं संपूर्ण का वक्र में दो वृत्त जोड़ने के बाद। वक्र में दो वृत्त जोड़ देंगे। अभी ध्यान दें, इसलिए बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, इसलिए बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा 2 × पाई का मान क्या है स्टूडेंट 22/7 इंटू आर कितनी है 3 × h, आगे आएगा ब्रैकेट h का मान कितना है स्टूडेंट, h का मान है, h का मान अपने दिया हुआ है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस r का मान दिया हुआ है 3। इस प्रकार से स्टूडेंट अभी ये कट नहीं रहा, भाग नहीं जा रहा अभी पूरा पूरा किसी में भी, इसलिए हम करते हैं 22 को 2 से करेंगे 44/7 इंटू में 3, फिर यहाँ 7 और 3 जुड़ जाएंगे, योग हो जाएगा इनका 10 आ गया, अभी भी भाग नहीं जा रहा किसी में, तब हम 3 का इंटू कर देंगे 44 से, 3 को 4 से करेंगे तो 12, फिर 3 को 4 से करेंगे 12 और 1 13, इंटू 10 करेंगे तो 1320। अब इस प्रकार से स्टूडेंट अभी भाग कर देंगे हम, 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 की टेबल 1 तक आ गई, 1 कितना बच गया 6 बच गया, फिर 8, फिर देखिए आप कितना बच गया, फिर 8। इस प्रकार से भाग करेंगे हम। भाग करते वक्त आपने थोड़ा ध्यान से करना है, भाग में गलती नहीं होनी चाहिए, गुणा भाग में गलती नहीं करनी स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल आ गया, भाग करने पर इसका क्षेत्रफल आ गया 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, तो आयतन का सूत्र लगाएंगे। अब आपको पता है क्योंकि बेलन का आयतन, तो अब बेलन का आयतन सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। बेलन का आयतन कोई भी सूत्र, बेलन का आयतन मतलब सभी सीधी कोरों का गुणा, बेलन का आयतन जैसे कि आपको बताया सभी सीधी कोरों का गुणा, इंटू कर देंगे। तो सीधी कोर है सारी, पाई तो लेना ही लेना है, वृत्ताकार भाग है, r² इंटू h, 2 r है और 1 h है, तो सभी सीधी कोरों का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट ये आयतन आएगा हमारे पास, बेलन का आयतन बोले, पाई का मान 22/7, r कितनी है स्टूडेंट 3 × 3 और ऊंचाई कितनी है 7, फिर 7 से 7 चला जाएगा। अभी आप देखें 22 × 9, 22 × 198 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से स्टूडेंट आप किसी भी बेलन वाले सवाल में अगर वक्र पूछा है, मतलब वृत्त के बिना पूछा है तो भी ज्ञात कर सकते हैं। 2πr/h संपूर्ण पूछा है तो 2πr/h में दो वृत्त जोड़ देंगे और संपूर्ण आ जाएगा। इसी प्रकार आपने आयतन निकालना है तो सभी सीधी कोरों का गुणा कर देंगे इंटू पाई, तो बेलन का आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम 16.2 अभ्यास कर रहे हैं और इसमें हमने बेलन का क्षेत्रफल और आयतन सीखना है। तो ये सवाल आप उतार लें, फिर आगे और करवाते हैं। अभी ये सवाल कर रहे हैं हम, सवाल नंबर 5। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका वक्र दिया हुआ है संपूर्ण का 1/3। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दिया हुआ है। तो इन सवालों में अगर वक्र दिया हुआ है तो वक्र का सूत्र लगाएंगे, संपूर्ण दिया है तो संपूर्ण का सूत्र लगाएंगे। अभी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है तो हम संपूर्ण का सूत्र लगा देंगे।
तो बेलन के संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h + r) बराबर 462। संपूर्ण का लगा दिया हमने। संपूर्ण का लगाने के बाद हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई मान नहीं दिया हुआ, तो हम इसका अंदर ही हल कर लेते हैं। त्रिज्या और ऊंचाई दे नहीं रखी, तो इसको अंदर ही हल कर लेते हैं। ब्रैकेट को हल कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 2πr(h + 2πr² बराबर 462। आप देखिए ध्यान से, 2πr का गुना h से करेंगे 2πrh बन गया, 2πr का इंटू r से करेंगे 2πr² हो गया, 2πr² हो गया ये। तो इस प्रकार से अब इसमें ध्यान दें आप, समीकरण 1 आगे हल नहीं हो रहा, हमें मान नहीं पता, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार से हम दूसरा आगे हल करेंगे। तो बेलन का वक्र प्रस्थ संपूर्ण दिया हुआ है, संपूर्ण का सूत्र लगाया। अब बेलन का वक्र प्रस्थ, तो बेलन का वक्र प्रस्थ क्या दे रखा है? यहाँ देखिए आप, बेलन का वक्र संपूर्ण का 1/3। बेलन का वक्र मतलब संपूर्ण का 1/3। संपूर्ण क्या है? 462। इसका 1/3 है वक्र। वक्र क्या है? संपूर्ण का 1/3। उन्होंने दिया है जो वक्र है इस बेलन का, वो संपूर्ण का 1/3 है। तो संपूर्ण क्या है? 462, उसका 1/3 क्या बन जाएगा? वक्र बन जाएगा। उन्होंने दिया है संपूर्ण 462 है, उसका 1/3 क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। अब इसका वक्र का सूत्र क्या होता है? वक्र का सूत्र है, संपूर्ण में से 2 वृत्त हटा देंगे, 2πrh बराबर 101/3 × 462। अभी ध्यान दें आप, यहाँ यही काट देते हैं अपन, इसको भाग दे देते हैं, तो भाग आएगा 3, 1 आ गया। तो उसके बाद आप देखें यहाँ 1 बच गया तो 15, उसके बाद 1 12, मतलब ये आ जाएगा 154। तो πrh बराबर 154 पक्षांतरण करने के बाद इसका पक्ष चेंज कर देते हैं। तो पक्षांतरण करेंगे, 2 गुना में इंटू करें, भाग में आ जाएगा। तो अब आ जाएगा हमारे पास ये πrh बराबर 2 का भाग करेंगे तो 7, फिर 7। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 बन गया। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 आ गया हमारे पास। अब हम समीकरण 1 में 2 का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में 2 का मान लगाएंगे। अब πrh की जगह पे क्या आ जाएगा? 77। तो इस प्रकार से समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से मतलब πrh की जगह पे क्या आ जाएगा? 77 दिया हुआ है। 2 इंटू, यहाँ देखें आप πrh और यहाँ देखें πrh, तो πrh की जगह पे क्या आ जाएगा? इसका मान 77 आ जाएगा। तो 2 इंटू 77 बराबर प्लस क्या है? 2πr²। यहाँ देखो 2πr² और बराबर क्या है? 462। तो इस प्रकार से अभी हम इसको पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण लिखा हुआ है हमने, तो हर बार ऐसे पक्षांतरण करना है। अब ध्यान दें आप, 2πr² बराबर 462, ये इधर प्लस में है, 77 दूना 154, तो इधर जाके किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। ये इधर प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। तो अब इसका मान रख देंगे, 2π का मान 22/7 इंटू r² बराबर घटाव कर देंगे, तो 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8, और 5 में से 5 जाएंगे 0, और यहाँ आ जाएगा 308। तो इस प्रकार से पक्षांतरण किया हुआ है हमने। r² बराबर 308 इंटू में 7 चला जाएगा, जो भाग में है वो गुना में चला जाएगा, और ये जो गुना वाले हैं 22 इंटू 2 ये भाग में आ जाएंगे। तो 2 इंटू 22 भाग में आ जाएंगे। तो
आर की स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 22 एकम 22, 8 बच गए, 22 चौका 88। इस प्रकार से 14 × 7 बटा में क्या आएगा 2। अब 2 का भाग करेंगे तो ये आ गया 7। आर बराबर आ गया रूट में 7 × 7, मतलब कहने का अर्थ है वर्गमूल लेने पर आ गया 7 × 7 रूट में, तो आर बराबर आ गई 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिज्या आ गई, इस प्रकार से क्या आई है त्रिज्या। अब इस आर का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो एच आएगा हमारे पास। आर का मान हम समीकरण 2 में लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा एच आएगा। तो आर का मान हम यहाँ कर रहे हैं, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आर का मान समीकरण 2 में लगाएंगे तो पाई का मान है 22/7। यहाँ देखिए समीकरण 2 को ध्यान से, पाई का मान 22/7 है और आर का मान कितना आ गया 7 आ गया, इंटू एच हमने ज्ञात करनी है, बराबर क्या आ गया 77, बराबर क्या है 77 है 77। अब 7 से 7 कट जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 77, गुना में 22 बटा में चले जाएंगे, 22 इंटू में है, ये 22 किस में चला जाएंगे बटा में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अब इसको काट देंगे हम, 11 के पहाड़े से कटेगा तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 2। इस प्रकार से h बराबर आ गया 7 बटा में 2। तो h का मान क्या आ गया 7 बटा में 2। तो जैसा कि आपको पता है कि आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन के लिए सभी सीधी कोर का गुणा करना होता है बेलन की। तो बेलन की सभी सीधी कोर का गुणा करेंगे, मतलब ये हमारा बेलन है, बेलन की सभी सीधी कोर का गुणा करेंगे, मतलब 2 तो आर आएंगी और एक क्या आएगी एच आएगी, 2 आर और एक एच, और साथ में वृत्ताकार भाग है तो पाई आएगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमने निकाल ली है, आयतन वैसे नहीं निकाल सकते, पहले हमने आर की बनाई है उसके बाद हमने एच ज्ञात की है। तो इस प्रकार से बेलन का आयतन हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो इस सवाल का आप आयतन निकाल लेंगे। अभी आप ध्यान दें, इसको ध्यान से देखें, इस सवाल को, बड़ा आसान सवाल है, अगर ध्यान से करेंगे तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए जाएंगे। अभी इसको उतार लें आप। तो ये सवाल आपने 3 सवाल आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे बेलन की त्रिज्या दे रखी है 7 और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्र और आयतन ज्ञात करना है। त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है तो संपूर्ण क्षेत्र और आयतन ज्ञात करना है। उसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस सवाल में देखें आप, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बेलन का आधार कैसा होता है वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार है वृत्त, तो वृत्त का आधार, बेलन के आधार का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लगाएंगे सूत्र, आधार में ही लगा देंगे सूत्र। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान रखेंगे, पक्षांतरण करेंगे, आर आ जाएगी हमारे पास, क्या निकलेगी आर, वृत्त का सूत्र लगा के, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त, आर आ जाएगी। और ऊंचाई दे रखी है, उसके बाद हम बेलन का आयतन मतलब सीधी कोरों का गुणा और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इस सवाल में बेलन की ऊंचाई दे रखी है और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ दिया है तो मतलब वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे सबसे पहले तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच लगाएंगे। एच दे रखी है, एच दे रखी है तो त्रिज्या ही ज्ञात करनी है। 2 पाई आर एच का सूत्र लगाएंगे बराबर 968, एच दे रखी है और त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बेलन का क्षेत्रफल और आयतन टॉपिक चल रहा है। ये 2 वीडियो में करेंगे हम। अभी इसको आप ये प्रैक्टिस में लेने हैं सवाल आपने। धन्यवाद।